फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कितने घटिया तालिबान का शरिया कानून बाय खान सर। ओ चलो देखते हैं। मुझे ज्यादा नहीं पता शरिया कानून के बारे में, पर मुझे इतना जरूर पता है बहुत गंदा है। तो अब होपफुली कुछ नॉलेज भी मिलेगी। जैसे कुछ नहीं, पॉइंट ये है शरिया में प्रॉब्लम नहीं है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। रूल तो अच्छे हैं मगर आप कैसे इंटरप्रेट करें उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन गलत है तो गलत हो जाता है। चलो तो देखते हैं इनके हिसाब से क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नाम के लिए रहेगा कौन सा कानून? शरीयत। लगा देंगे सर किसका कानून? तालिबान वाला। 900 के कानून में वो पतंग उड़ाओगे गोली मार देगा सर, शतरंज खेलोगे उड़ा देगा सर, औरत दुकान पे बैठ जाएगी सर बम मार देगा सर। देखिए इस्लाम के जो नियम कानून है ना बहुत ही कठोर है। इस्लाम के नियम कानून क्या है? बहुत ही ज्यादा कठोर। संगीत, चित्रकला, इस सब चीजों पर क्या लगा है? बैन। इस्लामिक नियम कानून को हम क्या कहते हैं? शरिया का कानून, शरीयत या शरिया का कानून कहा जाता है। इसमें कहा जाता है, देखिए धार्मिक चीजों पर आप क्या कोई प्रश्न उठा सकते हैं, जैसे एज ए गीता है, क्या प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गीता कहे कि ये गीता की बात है, पिछवा अपन बात ठोक दे तो मिसयूज करा रहा है कि नहीं है? तो शरीयत का कानून जो होता है इस्लामिक कानून होता है, उस पर सवाल इस्लामिक परंपरा के हिसाब से नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन इसका मिसयूज जैसे अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा देखने को मिला। नाम रहेगा किस चीज का कानून? शरीयत का कानून। शरीयत या शरिया का कानून नाम रहेगा किसका? शरीयत या शरिया का कानून। अब पीछे से कानून लगा देगा कौन? तालिबान अपना। तालिबान क्या लगाएगा? अपना अकाएगा। देखो शरीयत के खिलाफ आवाज उठाता है, AK-47 ला रहे मार देख रहा। तो तालिबान वाले यही करते हैं, इसीलिए देख रहे हैं सब वहां से कैसे भाग रहे हैं आप। तो हालांकि आप देखेंगे सऊदी अरब में भी शरीयत का कानून लगा हुआ है, UAE में भी है, और ज्यादातर अरब देशों में कौन सा कानून है? शरीयत। बट ये जो तालिबान वाला है सबसे ज्यादा विवाद लेके किसका है? इसी वालों का है, क्योंकि नाम के लिए रहेगा कौन सा कानून? शरीयत। लगा देंगे सर किसका कानून? तालिबान वाला। 900 के कानून में वो पतंग उड़ाओगे गोली मार देगा सर, शतरंज खेलोगे उड़ा देगा सर, औरत दुकान पे बैठ जाएगी सर बम मार देगा सर। अजीब टाइप का होता है। एक आदमी वहां पर तालिबान की देख रहे हैं कितनी महिलाएं यहाँ आ रही हैं। आदमी कौन रहेगा 3 गो 4 गो से ब्याह कर लेता है, तो वहां पर ये बहुत खराब हो जाता है उस टाइप में तालिबान वाला केस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो शरीयत का कानून लाया गया था भारत में तो काफी ज्यादा कठोर था। तो इस कठोर कानून में थोड़ा सा मतलब क्या किया गया, सहूलियत लाने के लिए कि कौन आगे आए? लोग सूफी संत लोग आगे आए। हल्की सी संगीत को इसमें जोड़ा गया, लेकिन संगीत का फिर वही उद्देश्य जिस तरह से भक्ति आंदोलन में था, संत भक्ति में, कि संगीत का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि संगीत के माध्यम से क्या करना था? भक्ति करना था। तो ये इस्लाम धर्म को थोड़ा उदारवादी बनाने के लिए, लिबरल बनाने के लिए थोड़ा सा शरीयत के कानून में हल्का सा उसमें क्या बनाया गया? थोड़ा उदार बनाया गया, ताकि लोगों को लिए थोड़ी सी क्या हो सके? सहूलियत हो सके। हम ही सही है, देखते हैं हम ही सही है, बाकी को हम नहीं मनबे नहीं करेंगे हम जाए यहाँ पे। तो कट्टरता देखिए कट्टरता का क्या सिंपल सा बात है। जैसे कोई है कि जिसको अपने धर्म में बिलीव है, अब बाकी धर्म को उससे बिलीव ना करे, ये बहुत बड़ा बात नहीं होता है। हर कोई अपने धर्म को मानता है, लेकिन दूसरे धर्मों की इज्जत ना करना ये गलत बात है। आप दूसरे धर्म को मानिए ना मानिए वो आपका मैटर है, लेकिन क्या नहीं कीजिए, उससे द्वेष की भावना नहीं रखिए। लेकिन बहुत से लोगों में दूसरे के प्रति क्या हो जाती है? द्वेष, और कट्टर हो जाता है ना, हम यही करेंगे, हमरे सही है, बाकी तुम्हारा गलत है। ये सब भावना उन लोग में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो छोटा था पर अच्छा था, मतलब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं और काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। हस्बैंड ने भी मेरे ख्याल से 1-2 वीडियोस में यही बात बताई थी कि जो कानून है वो खराब नहीं है, उसको कैसा बना रहे हो आप, किस टाइप से इंटरप्रेट करके यूज कर रहे हो, वो बात है। तो वही वो कह रहे थे कि भाई और भी दूसरे देश हैं जो इसको करते हैं, पर वहां पे इस टाइप से नहीं है सिचुएशन। पर यहाँ अफगानिस्तान में जो तालिबान आ रहा है वो इसके नाम पे क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है और उसको अपना जो लगाना चाहता है, अपने जो लॉज बनाना चाहता है, या मैं तो लॉज के अपनी दादागिरी जो दिखाना चाहता है वो उसके नाम से करने की कोशिश में है। ऑब्वियसली मैं भी काफी हैरान होती हूँ, ऐसा क्या लॉ है कि भैया अगर औरत जो है वो दुकान में बैठी है तो जी उसको मार दो? ये कौन सा लॉ हुआ? लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती, ये कौन सा लॉ हो गया भाई? ये तो आजकल के जमाने में लॉ नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है।
मतलब आप इक्वली लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे हो, विच इज रॉन्ग, विच इज अगेंस्ट द लॉ, मैं तो ये कहूंगी। तो ये वही बता रहे थे। और एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, कट्टरपंथी। तो वो बहुत अच्छा है कि आप कौन से भी किस रिलीजन के हो, वो ठीक है, आप अपना रिलीजन जो है उसको फॉलो करो, पर किसी और के रिलीजन को जो है उसको कहो कि वो कोई रिलीजन नहीं है, या उसको मानो नहीं, या उसको डिसरिस्पेक्ट करो, या उसका कुछ उस टाइप से करो, वो नहीं होना चाहिए। वो उनका रिलीजन है, वो अपना करें, आपका अपना रिलीजन है, आप अपना रिलीजन करो। तो वो कट्टरपंथी जो वर्ड यूज उन्होंने किया था वो नहीं होना चाहिए। और जहां वो आ जाएगा, जिस कंट्री में जिस जगह पे कट्टरपंथी आ जाएगा, वहां पे समझ लो वो कंट्री जो है डूबेगी इवेंचुअली। और अफगानिस्तान एक है जगह दिख रही है, कट्टरपंथी आ गई है और कितनी बुरी हालत हो रही है। और उस वजह से जैसे हमने कितनी वीडियोस देखी है कि लोग वहां से भाग रहे हैं, वो मरने को तैयार हैं, भागते भागते मर जाएं पर वहां रहना नहीं चाहते। जैसे वो बता रहे थे ना, एक हमने वीडियो की थी कि वो प्लेन के जो है उसके ऊपर बाहर बैठे हुए थे, और जिसमें से एक वीडियो में दिखा रहे थे कि 2 गिर भी गए। फिर हस्बैंड ने बताया था उनमें से एक जो थे वो फुटबॉल प्लेयर थे, वो भी मतलब नेशनल लेवल के, और यंग। वो मतलब उनको इतनी वो होगा, अब समझ में आता है कि वो क्यों ऐसे चढ़े, जिनका फ्यूचर इतना ब्राइट हो रहा था, नेशनल लेवल का कोई फुटबॉल प्लेयर यंग, वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैं नेशनल लेवल का, सबसे पहले मेरे को मारेंगे, और मारेंगे भी क्या, वो भी कई वीडियोस में बताया कि खाली मारते नहीं है, उसके बाद आपकी बॉडी को भी वो इतना गंदा मतलब उसको करते हैं कि उनका तो एक लेवल ही मतलब उस टाइप का है। तो वो सोच के उसे लगा होगा कि मैं जान बचा लूं, इससे अगर बच गया तो बहुत बेटर है, अगर नहीं बच पाया और यहाँ रह गया तो हो गया। तो वही दिख रहा है कि कितने ये किस टाइप के ये तालिबान है। और जो कहता है कि न्यू तालिबान, वो तो मैं कहूंगी सिर्फ आपके आंखों के आगे पर्दा फॉर टाइम बीइंग के लिए पर्दा लगा रहे हैं। एक बार ही पूरा कंट्रोल हो गया, रिकॉग्नाइज हो गए, तो वो असली तालिबान जो है वो आ जाएगा सामने, और आपका पर्दा जो आंखों के सामने लगाया हुआ था वो तब निकलेगा, और तब बहुत लेट हो जाएगा। राइट, इसमें हर बंदा लॉजिकली देखता है हर बात को। अगर मान लीजिए अगर ये सिस्टम अच्छा है, अगर कोई कहता नहीं ये बेस्ट सिस्टम है, शरिया लॉ, इनका इंटरप्रिटेशन तालिबान का बहुत अच्छा है, तो अगर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है तो उससे आप ज़िंदगी में जो फॉलो कर रहे हैं उसकी बहुत प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो भी तक सुपर पावर बन जाना चाहिए, साइंस एंड वर्ल्ड में सबसे बड़ा होना चाहिए, मार्स में जाके रहना चाहिए, मगर नहीं। राइट, तो सिस्टम वही अडॉप्ट होता है जो लाइफ में ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा रहा है, खुशी दे, सबको प्यार, ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा रहा है, खुशी कर रहा है, फ्रीडम आ रही है। तो जो भी आप जब बोलते हैं कि आप एजुकेटेड नहीं है, तो हम एजुकेटेड मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ से साइंस पैदा होती है, जहाँ से ह्यूमन बीइंग जो है आगे प्रोग्रेस कर रहा है, वो मार्स जा रहा है, वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले रहा है, उसमें जेंडर इक्वालिटी है, हर कोई खुशी है वहाँ पे। पूरा एक मिनट, ये आप कह रहे हो भैया सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है, ये औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, यहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है? जो जहाँ इसका मतलब ये क्लियर है कि प्रैक्टिकली अगर कोई भी बंदा क्लेम करता है नहीं मेरा बेस्ट है, तो आपका अगर बेस्ट है तो अफगानिस्तान वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री क्यों है? सबसे पुअर कंट्री वर्ल्ड की, वन ऑफ द, एक जो पूरे वर्ल्ड में से है, वन ऑफ द कंट्रीज क्यों पुअरेस्ट है अफगानिस्तान? वहां पे क्यों इतनी एजुकेशन कम है? वहां की औरतें क्यों इतनी ग्रेट नहीं है, मतलब ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाती? तो वहां क्यों इतना बुरा हाल है वहां पे? अगर ये सिस्टम बहुत अच्छा होता तो मोस्ट प्रॉस्परस प्लेस होना चाहिए, हर बंदे को होना चाहिए मैं यहीं रह के रहूंगा, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा, उसमें सब बुरा हाल है। जो और आप में पावर भी नहीं कि आपका न्यूक्लियर वेपन है, आपका क्या है, आप सुपर पावर हो नहीं हो। राइट, तो पॉइंट ये है, जिन पूरे सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही हैं, जो प्रॉस्पर्स कर रही हैं, जो ग्रेट बढ़ी है, वो सिस्टम ठीक है क्योंकि उसमें हर कोई खुश है और उसमें वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा रहे हैं। राइट, तो उसके लिए कहते हैं कि आपका इंटरप्रिटेशन नहीं ठीक है। इसीलिए जो भी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वहां से बाहर निकलने, क्योंकि उनको पता है कि इस रूल के अंदर उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब पंगा ये पड़ा है, 20 साल जब यूएस था वहां पे तो सबने ग्रेट सिस्टम देखा कि ये अच्छे स्कूल हैं, वहां पे अपने जो बच्चा पैदा हुआ होगा उस वक्त, अब वो 20 साल का बच्चा है, अब 20 साल वो मॉडर्न स्कूलों में गया, उसने पढ़ाई के, बोलेगा अरे इतने 20 साल के बाद अब ये सब कट कर देंगे। जो लड़कियां थी जो 20 साल, वो छोटी बच्ची जो पैदा हुई है 20 साल बाद जो डॉक्टर बनी हुई है, वो कहीं मैं डॉक्टर हूं, मुझे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बकवास कर रहे हैं? तो ये इसीलिए लोग भाग रहे हैं कि
किसी ने सोचा नहीं था कि 20 साल बाद ये होगा। ये हो सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर्स थी, एक लेडी डॉक्टर भी थी अफगान की, बोलती मैं तो डॉक्टर हूँ, ये मेरे को बोल रहे ये मत करो, मैं तुमसे 1000 गुना पढ़ी लिखी हूँ, तुम तो जाहिल हो। वो अफगान की जो डॉक्टर है वो बोल रही है कि तुम लोग तो जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मुझे क्या बता रहे हो, बुर्का पहन के ये कर वो कर, ये मत कर वो मत कर, मैं तो डॉक्टर हूँ भाई, मैंने 20 साल से मतलब डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो मुझे क्या बता रहे हो। तो यही पॉइंट है ना कि 20 साल में लोगों को दिख गई वैल्यू, अब वो वहां से नहीं हटना चाहते। तो आई होप कि ह्यूमैनिटी वापस ठीक हो जाए और कुछ ना कुछ हो कि तालिबान को पुश आउट कर दें। यस, मैं तो यही सोच रही थी ये सुन के कि एटलीस्ट जब अमेरिका वहां आया, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज। 20 साल तक जो है वो एक जनरेशन रेडी हो गई जिसने मॉडर्नाइजेशन देखे, इक्वालिटी देखे कि कोई डिस्पैरिटी नहीं आदमी और औरत के बीच में। वहां की जो लड़कियां हैं, औरतें, वो पढ़ी लिखी, विमेन की सॉकर हो गई, विमेन की रोबोटिक्स टीम हो गई, वो अब उनको सब पता चल गया है। तो अब जब ये आ रहे हैं तो उनको पता है ये अब गलत है। करेक्ट। अगर यूएसए नहीं आया होता तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो वो दबे ही रहते हो, दबे ही रह रहे होते 20 साल में। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चीज हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या मतलब कितने सारे लोग जो एयरपोर्ट के बाहर थे, बच्चियां, वो इंग्लिश में बोल रही थी अमेरिकन को। वही तो वो इतना मतलब प्लीज हेल्प अस, ये वो आपको दिख रहा है। आप फुटेज जो CNN की आई थी उसमें दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट के बाहर जो बच्चियां वहां पे हैं, यंग बच्चियां 16-17 साल की, वो चिल्ला चिल्ला के इंग्लिश में बोल रही है यहाँ पे लोगों को। उनको भी कहां से 20 साल जिसने वो जिंदगी जी है वो क्यों जाएगा वापस। बिल्कुल जाना चाहिए भी नहीं भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।